18 साल बाद इंग्लैंड में भारत को टेस्ट सीरीज जिताने से पहले 25 साल के भारत के सबसे युवा कप्तान शुभमन गिल ने रोहित और कोहली को याद किया है। ये वो दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टेस्ट टीम के पिछले एक दशक में नींव रखी और नए खिलाड़ी तैयार किए। लेकिन अपने गुरुओं को याद करते हुए नए नवेले कप्तान ने क्या बयान दिया और कैसे वो उनसे सीख कर 2007 से लेकर 2025 के बीच में ये जो अंतर आया, जिसमें धोनी कप्तान रहे, रोहित शर्मा कप्तान रहे, विराट कोहली भी कप्तान रहे, लेकिन हम इंग्लैंड का किला कभी फतेह नहीं कर पाए। तो इंग्लैंड में जीतने पर टेस्ट सीरीज से पहले क्या कुछ कहा है शुभमन गिल ने, उनका पूरा बयान आपको दिखाऊंगा। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टीम के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है और ये फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज है। मतलब आपको इंग्लैंड की टीम की वही स्क्वाड दिखेगी जो शायद वो 2027 की WTC की प्लेइंग 11 में अपने खिलाड़ियों को देखते हैं। और इंडियन क्रिकेट टीम भी एक नया मोड़ ले रही है, ये एक नया दौर है। कप्तान और कोच दोनों नए हैं। गौतम गंभीर की अप्रोच हमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद खासा बदलते हुए देखी। अब देखिए, इसका मतलब सीधे तौर पर यह नहीं है कि गौतम गंभीर न्यूज रूम में ज्यादा वक्त बिताया करते थे तो क्रिटिक्स की सुनकर उन्होंने एक नई अप्रोच पर जाना जरूरी समझा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन असल बात यह भी है कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकर डिस्कंफर्ट महसूस कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट्स उनके हाथ में थी और एक ऐसा वो टीम के लिए सब्सटेंस बन चुके थे जो ना तो किसी काम आ रहा है और उसे टीम से हटाया भी नहीं जा सकता। बेसिकली वो टीम में खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर तो थे, लेकिन असल बात यही है कि उनकी परफॉर्मेंसेस अब निकल नहीं रही थी। रोहित शर्मा का एवरेज 5-6 तक जा चुका था, विराट कोहली का एवरेज 15 तक जा चुका था। खैर, एक नया दौर आया और IPL के बाद इस बात की घोषणा की गई कि ऑफिशियल कैप्टन शुभमन गिल होंगे। और शुभमन गिल के साथ साथ यहां पर इस नई अप्रोच में दाद देने वाली बात यह है कि कप्तान और कोच ने दोनों ने भरोसा दिखाया है नए युवा प्लेयर्स पर। आप देखिए, टीम के साथ अभिमन्यु ईश्वरन ट्रैवल कर रहे हैं, साई सुदर्शन ट्रैवल कर रहे हैं, ध्रुव जुरल ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि इनके आंकड़े क्या है, तो भाई साहब आप इंग्लैंड लायंस वाला मैच देखिए, आप प्रैक्टिस मैच देखिए इंडियन क्रिकेट टीम का। आप ये देखिए कि शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है तो वो कैसे चमक रहे हैं। हाँ, टीम में कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। मैं जानता हूं कि जब भी गाबा की बात होती है तो हम याद किसे करते हैं? पंत को करते हैं। उनकी 89 रन की पारी कोई नहीं भूल सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट उनके 5 शतक भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे उनके, कि वो कितने महान खिलाड़ी और कितने इंपॉर्टेंट इस सीरीज के लिए। लेकिन जो आपको भूलना नहीं चाहिए या जो आप भूल रहे हैं वो ये कि उसी मैच में शुभमन गिल ने 91 रन भी बनाए थे। एंड शुभमन गिल हिमसेल्फ कैरीज अ लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस इन टेस्ट क्रिकेट। उनके पास टेस्ट क्रिकेट का भरपूर एक्सपीरियंस है। जसप्रीत बुमराह भी टीम में है, रविंद्र जडेजा भी टीम का हिस्सा है। तो अल्टीमेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि 4 से 5 अभी भी अनुभवी खिलाड़ी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। लेकिन देखिए, टीम और स्क्वाड जो भी है आप कह लीजिए, उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन सबसे ज्यादा कुछ मायने रखता है तो वो एक कप्तान की मानसिकता। और शुभमन गिल ने जिस कदर इस सीजन में, IPL के सीजन में कप्तानी करी गुजरात की टीम की, वह अल्टीमेट थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उन पर सवाल उठाया था कि भाई इतना युवा कप्तान है, आशीष नेहरा का ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं चल पाएगा। लेकिन वो प्लेऑफ में ले गए टीम को, और उतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को भी मैनेज करके रखा। और अब इस सीरीज को जीतने से पहले 2007 से जो सूखा पड़ा है उसको खत्म करने के लिए शुभमन गिल ने अपना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा था। दिनेश कार्तिक के साथ वो एक पर्सनल इंटरव्यू में एंगेज हुए, लेकिन इस डायलॉग में उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर कुछ कहा। उन्होंने उनसे क्या कुछ सीखा है जो हमें सीरीज में देखने को मिलेगा, और वो कैसे इंडियन क्रिकेट टीम को उसी एक्सपीरियंस से जिताने वाले हैं। उन्होंने इस पर क्या कहा, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले शुभमन गिल विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहते हैं, मैंने आज तक जितना भी क्रिकेट विराट भाई के अंडर खेला है, उसमें जो मैंने सबसे ज्यादा चीज उनसे सीखी है वो उनकी प्रो एक्टिवनेस है, उनकी एनर्जी है। मैदान में वो जिस कदर एक्टिव रहते हैं शायद ही कोई और लेजेंडरी प्लेयर कभी रहा होगा, और मैंने यही सबसे ज्यादा उनसे सीखा है। उनके पास हमेशा प्लान बी होता था। अगर प्लान ए वर्क नहीं कर रहा, वो तुरंत प्लान बी पे जाते थे। गेंदबाजों के साथ उनका कम्युनिकेशन हो, फील्डर्स के साथ वो एक्टिव हो, ये सब मैंने उनसे सीखा है। इसके बाद रोहित शर्मा पर भी शुभमन गिल कहते हैं कि देखिए, रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान है जो आपको एग्रेसिव नहीं लगेंगे, लेकिन वो अपने टैक्टिक्स को लेकर, अपनी स्ट्रेटजीज को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते थे। मैच के बाद भी, सीरीज के बाद भी
वो प्लेयर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे, उनको कमेंट करते थे कि उन्हें क्या करना है, याद दिलाते रहते थे अपने प्लान के बारे में। इसके बाद ये कहा जाता है कि रोहित शर्मा तो भाई एक बैंटर थ्रो करते रहते थे या स्टंप माइक में उनकी आवाज आती है, तो इस पर भी शुभमन गिल हंसते हुए कहते हैं कि रोहित भाई एक ऐसे कप्तान हैं जो टीम का माहौल बहुत फ्रेंडली रखते थे, और ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होती है हर एक यंगस्टर के लिए इन्वॉल्व होने की बेटर तरीके से, जो कि अपने आप में एक सौभाग्य से कम नहीं है। रोहित शर्मा से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी बातें कही। इसके बाद शुभमन गिल ये भी कहते हैं कि मैं टीम के माहौल को सपोर्टिव और सिक्योर बनाना चाहता हूं, एक ऐसा कल्चर तैयार करना चाहता हूं कि खिलाड़ियों को भरोसा रहे कि अगर गलती भी हो गई तो उन्हें मौके दिए जाएंगे ताकि वो फ्यूचर में चलकर इंडियन क्रिकेट टीम के फ्लैग को और हाई रेस करें। शुभमन गिल एक जिम्मेदारी भरे कप्तान लग रहे हैं इस बयान से, इस बात में कोई शक नहीं। हमने रिसेंट कुछ वक्त में शुभमन गिल में बहुत बदलाव देखे, बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। वो अब कोई आम खिलाड़ी नहीं रहे बॉस, वो टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, और जो WTC हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, शायद वो उसी को लाने की भारत में पहली नींव रखने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, शुभमन गिल क्या रोहित कोहली के इस एक्सपीरियंस से हमें 5 मैचों की ये टेस्ट सीरीज जिता पाएंगे या नहीं? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी कमेंट कर दीजिए, साथ ही फॉलो कर लीजिए, साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी। जय हिंद।